इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। नतीजों पर जीतन राम मांझी का बयान आ गया और कहा कि मोदी के साथ हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कह दिया है। अब इधर बात चल रही थी स्टूडियो में कि बातचीत हो रही है, सूत्र हैं, लेकिन उधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम हैं और रहेंगे। लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से हमारी विजय नहीं है, हमारी जीत नहीं है, गया के आम जनता की जीत है। और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की जीत है। हम बिहार की जनता और खास करके गया के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और दोनों नेताओं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये जीत उनकी है। और जिस प्रकार हम लोग सोचे थे, अभी वो वांछित रिजल्ट नहीं आया है, बहुत तरह की बातें हो रही है। इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। हर हालत में हम नरेंद्र भाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, क्योंकि गया के आवाम लोगों की भी यही इच्छा है। तो देखिए, लारी साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार से बात चल रही है, नीतीश कुमार आने वाले हैं। वहीं मांझी जो एनडीए का हिस्सा है बिहार में ही, उन्होंने आकर खुलकर कह दिया है कि हम पीएम मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे। उधर चिराग पासवान भी इस बात को दोहरा चुके हैं। इस खेमे से भी मैं जवाब चाहूंगा। आपको लग रहा है कि सौरभ जी, अभय जी, हाँ सौरभ जी, एनडीए के लोग जो साथ में है, खासतौर पे बिहार और में नीतीश और टीडीपी, ये साथ रहेंगे? लारी साहब बहुत लालच दे रहे हैं। देखिए, जुगाड़ के जमघट से जो है ना, जनादेश का पनघट जो है इनको मिलने वाला है नहीं। ये जुगाड़ से जो जनादेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक कोसों दूर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो सत्य ना, भारतीय जनता पार्टी जितनी अकेले सीटें लेकर के आई है, उतना पूरा इनका गठबंधन है, तो कहां से सरकार बना लेंगे? अभी तो इनके बीच में आपस की चीजें तय नहीं है। और पहली बात, इस बार आपको नीतीश कुमार पर ऐसा इतना यकीन है? नीतीश कुमार जी, देखिए, पहली बात तो बातें जो है ना अफवाहों में उड़ाई जा रही है। अभी जदयू ने क्लियर कर दिया। कितनी बार अफवाहें सच हो गई? नीतीश कुमार जी की कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया, चैनल पर बता दिया। अब और क्या चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, लोगों को पता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर उसको पहले आमंत्रित तो उसी को किया जाएगा ना बनाने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, या आप पक्का बता रहे हैं? 101%। नीतीश कुमार, टीडीपी, चिराग ने तो क्लियर कर दिया। नहीं, उसमें क्यों जाएंगे? वो कहां पर हैं ये लोग? इकट्ठा बताइए आप हमें। यहाँ पर लोग अलग अलग, कांग्रेस जो है वो 100 नहीं पार कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी पहले पूछेगी, आप बताइए। अच्छा, आपका कहना है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा पूछिए कौन है, तो आप पता चल जाएगा इनको। एक मिनट, अभय जी कुछ कहते हैं, फिर सर आ रहा हूं मैं। जवाब देना चाह रहे हैं वो। हाँ, अभी एक कर रहे थे, मैं बताऊं कि बेडक सीट जिस पर इंदिरा गांधी जब उनका निधन हुआ तो एमपी थी, वह सीट कांग्रेस पार्टी 84 में हार गई थी। या किसी खास सीट के बारे में बोल रहे थे कि भाजपा ने उतना किया फिर भी चुनाव हार गई। तो हर सीट का हर समय अलग अलग काम करता है। इंदिरा गांधी जी 1980 में या अपने निधन के वक्त जिस सीट से, अभय जी वो बात ठीक आप कह रहे हैं, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। ये लारी साहब जो कह रहे हैं, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। हर सीट अगर अयोध्या की सीट पर लल्लू सिंह पिछड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बड़ा शोध करने का विषय है। लल्लू सिंह का क्या समझ से परे किसी के लिए भी। सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि ये चुनाव जो है राम मंदिर के मुद्दे पे तो हम लड़ नहीं रहे। तो कम से कम राम मंदिर, अयोध्या में क्या विकास फ्लाईओवर नहीं बने? अयोध्या में विकास हुआ जो साफ साफ दिखाई भी देता। बिल्कुल, अयोध्या का विकास हुआ, लेकिन लल्लू सिंह की जो बात कर रहे हैं उनको लेकर के पार्टी के अंदर भी ये बात कही जा रही थी कि उनको दोबारा टिकट ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि अंदरूनी तौर पे उनको लेकर के जो सहमति, यानी आप कह रहे हैं ये विश्लेषण अभी आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग चाह रहे थे कैंडिडेट ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का व्यक्तिगत अहंकार जो है वो उनके जो है लोकसभा, इस बात को तो मान रहे हैं कम से कम। कुछ लोगों का जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं सर। ईमानदारी से कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन सौरभ जी, आप सीट की बात कर रहे हैं, मैं बागपत सीट की बात कर लूं जो आरएलडी को दे दी गई। कोई नहीं चाह रहा था कि वो आरएलडी को दे दी जाए, लेकिन वहां से आरएलडी ने जीत दर्ज कर ली। तो ये जो अंदरूनी बात आप कह रहे हैं कि नहीं सीट की वजह से ऐसा हुआ, श्वेता जी, मैं सारी सीटों की बात नहीं कह रहा हूँ। कुछ सीटों पे बरेली संतोष गंगवार उनको हटा दिया गया। देखिए, तो कुछ सीटों पे प्रभाव पड़ा, लेकिन देखिए, जनता इस देश में जो है ना, वो सर्वमान्य उसका एक बात मुझे बहुत क्लियर जनता का जनादेश। आप एक बात क्लियर बताइए, 245 बीजेपी लेकर के आ रही है, ठीक है। अगर एनडीए की बात करें 297 है। आप ये मान रहे हैं कि
अब एक दबाव की पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि घटक दलों के साथ आगे बढ़ना, उनकी बातों को मानना, जब आपका अपर हैंड ना हो तो सरकार चलाने में भी चुनौती आती है। ये मानते हैं आप? देखिए अभी ये तय करना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता नहीं, तय मत करिए ना, उन आंकड़ों के अभी हिसाब से मुझे लगता है, अभी चूंकि सुनिए, present situation कई के सीटों हिसाब एक से मिनट जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे बहुत कम हैं रहेगा। सौरभ, आपको जवाब आ रहा है, जवाब ले आपकी लीजिए। बात पूरी कर लेंगे। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार 5 से 10,000 सीटें मार्जिन पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार वो 1,000 से 2,000, तो मुझे लगता है रात के 8 भी बच सकते हैं। ठीक है, जवाब सीटें- अब मृदुल एक बात बताइए, दर्शकों को बताऊं, मृदुल खुद मध्य प्रदेश से आते हैं। हाँ। मृदुल, विदिशा मध्य प्रदेश के बारे में बताइए कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 वोटों से जीते हैं। देश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेताओं में शिवराज सिंह चौहान। मैं आपको मेरा सवाल इसलिए है कि मध्य प्रदेश में जो मार्जिन है बीजेपी का वो बहुत ज्यादा। मैं हर सीट पर एक मिनट अभय जी, मैं एक चीज बता रहा हूं, विदिशा से मैं एक चीज बताना चाहता हूं। शिवराज सिंह की जो स्वीकार्यता है सोहेल, वो इसलिए है क्योंकि वो जन नेता है। जन नेता मैं इसलिए कह रहा हूं, वो आपको खेत में कभी धान काटते हुए दिख जाएंगे, कभी वो किसी बच्चे की नाक पोंछते हुए दिख जाएंगे, कभी वो किसी महिला के आशीर्वाद देते हुए दिख जाएंगे जो छोटी बच्ची होगी, कभी वो बूढ़ी महिला के पैर में आशीर्वाद लेते हुए दिख जाएंगे। तो ये स्वीकार्यता है। और विदिशा से आते हैं और उनका इतना लंबा कार्यकाल रहा, उनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने, उस लड़े, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 29 सीटें जीत के आऊंगा, 29 भी जीते और सबसे ज्यादा जीते। तो ये एक कारण है शिवराज सिंह चौहान के। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं ना, जो उत्तर प्रदेश, सौरभ एक आंकड़ा बता देते हैं। देखिए, हम लोग शिवराज की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सीट 2 जगह, बाकी जगह मोदी जी का सौरभ, प्रभाव पड़ा उत्तर है। प्रदेश में सबसे मोदी जी ज्यादा का चर्चा का प्रभाव विषय बाकी 2 सब सीटें जगहों हैं। पे है। उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय 2 सीटें थी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन अमेठी में इस वक्त हम बता दे रहे हैं, स्मृति ईरानी 1,26,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं। देखिए